गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट की बुक हिंदी प्रभा का पाठ 7 जिसका नाम है अंग, चंद्रबिंदु और अहु की मात्रा। इससे पहले हमने आ की मात्रा से लेकर के ओ की मात्रा तक के सभी शब्दों को देख लिया था कि यह मात्रा हमें कैसे और कहां पर काम आती है। तो अब हम अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु और अह की मात्रा के बारे में कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों को समझाना है कि मात्राओं के अलावा कुछ चिन्ह वर्णों पर लगाए जाते हैं। ये अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा विसर्ग हैं। इन तीनों से बने शब्दों का उच्चारण करके इसके अंतर को समझाइए। हंस, हस, हंस, पुनः, प्रातः जैसे शब्दों को उच्चारण करके अंतर का ज्ञान कराना है। बच्चों में इन चिन्हों से बने शब्दों को लिखने व पढ़ने का भली भांति अभ्यास कराना है। तो जो ये पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो क्या करना है हमको। अच्छा, आपने कभी देखा किस मात्रा में, मतलब जैसे भी हम शब्द लिखते हैं तो उसमें कभी कभी हम अह की मात्रा और अंग की मात्रा बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जो अंग की मात्रा होती है, अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जो अंग की मात्रा होती है, जैसे कि यहाँ पे लगती है ना ऊपर, ये पतंग, ये अंग जो पढ़ रहे हैं ना अंग, तो पतंग। तो अ और न, उसको न पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? इसको न पढ़ते हैं, तो अंग। ठीक है, तो अंग की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे झंडा, तो झंडा। ठीक है, बंदर, न आ रहा है ना बीच में। हंस, जो बीच में न शब्द आता है, जो बिंदी ऊपर लगी रहती है, सिर्फ एक बिंदी लगी रहेगी। किसी भी शब्द के ऊपर अगर एक बिंदी लगी रहेगी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको अनुस्वार वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसे कि पतंग, झंडा, बंदर, हंस। और भी शब्द यहाँ देखते हैं हम। गंगा, डंका, पंखा, डंडा, फंदा, पंजा, संत, रंग, रंक, कंठ, ठंड, अंक, संगत, पंकज, बंदर, पतंग, कंगन, चंचल, संगमरमर, मंदिर, बंगाल, पंजाब, मंगलवार, गंगाजल। ये जो शब्द है ये कौन से होते हैं? अंग की मात्रा वाले। ये मात्रा है पर लेकिन ये इनके क्या नाम है? जैसे एक की मात्रा, ओ की मात्रा है ना, वैसे इनके मात्रा, इस मात्रा का, अंग की मात्रा का नाम क्या है? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अंग की मात्रा वाले शब्दों को हम अनुस्वार वाले शब्द। पतंग, कंठ, ऐसे शब्दों को हम अनुस्वार वाले शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि चंद्रबिंदु वाले शब्दों को। जैसे कि हम उससे पहले हमने अनुस्वार वाले शब्द पढ़े थे, जो वाक्य आता है, जैसे कि जंगल से बंदर आया। इनको क्या करना है? आपको देख करके ऐसा का वैसा यहाँ पर लिखना है। जंगल से बंदर आया, जंगल से दो शब्द के बीच में, ज और ग के बीच में जो बिंदी लग रही है उसे क्या पढ़ेंगे? हम अनुस्वार पढ़ेंगे। उसको हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे। तो जंगल से बंदर आया, इस वाक्य को आपको यहाँ पर पूरा करना है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, पंकज ने उसे दूर भगाया। जंगल से जब बंदर आया तो पंकज ने उसे दूर भगाया। तो यहाँ पे पंकज जो अनुस्वार किन दो शब्दों के बीच में, वर्णों के बीच में आ रहा है, प और क के बीच में, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है। तो पंकज, पंडित जी ने शंख बजाया। प और ड के बीच में जो अनुस्वार से पंडित जी ने शंख बजाया, ठीक है। मंदिर में मंगल गीत गाया। जब जंगल से बंदर आया तो पंकज ने उसे दूर भगाया, पर पंडित जी ने शंख बजाया, मंदिर में मंगल गीत गाया। इन 4 लाइन को आपको वैसा का वैसा ही देख करके यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम चंद्रबिंदु की जो मात्रा है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम जो अनुस्वार की मात्रा है उसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। अह चंद्रबिंदु अंग मतलब अह मतलब अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग की मात्रा पढ़ रहे हैं हम इस पाठ में। तो इस पाठ में हमने अंग की मात्रा को पढ़ा और समझने की कोशिश करी। जब भी दो शब्द के बीच में जब ऊपर एक बिंदी लग जाती है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। वो बिंदी किस शब्द से बनी होती है? अंग, अ और न, ठीक है। तो अंग, अंग, तो अ और न वाले शब्दों से मिलकर बनी हुई उस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जो कि किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र मतलब चांद के आकार का बना करके ऊपर बिंदु लिखना चंद्रबिंदु कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे के उसके बाद हम विसर्ग देखते हैं। तो अह की जो मात्रा होती है, जो शब्दों के बाद में जो दो बिंदियां लगती है, खड़ी बिंदी लगती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो अंग की मात्रा और अनुस्वार को पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको आपको बार बार पढ़ना है और इसको समझते रहना है, ठीक है। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। चंद्रबिंदु वाले जो शब्द है उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।